फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरला ब्रजेश मिश्रा में। मैं अपने चैनल में मोटिवेशनल वीडियो डालती हूं और आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुना रही हूं। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक हीरो से भरे खेत की कहानी सुना रही हूँ। अफ्रीका में एक हफीज़ नाम का किसान रहता था। वो किसान, उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो किसान अपने खेत में खेती करके बहुत खुश था, संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। वो मेहनत करता था और उसको जितना भी मिलता था वो उस पर खुश रहता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और उसने उसको हीरे का महत्व समझाते हुए कहा कि हफीज, तुम्हारे पास यदि एक अंगूठे के बराबर भी हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और यदि सोचो कि तुम्हारे पास एक मुट्ठी बराबर हीरा हो तो तुम शहर तो क्या पूरा देश खरीद सकते हो। इतना कहकर वो चला गया। अब यहाँ हफीज परेशान हो गया कि उसने ऐसा क्यों कहा, और उसको रात भर नींद ना आई। जो हफीज पहले संतुष्ट था अब वो असंतुष्ट हो चुका था। उसकी सारी खुशियां खत्म हो चुकी थी। उसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने अपने खेत को बेचने का काम किया और अपने परिवार की देखभाल के लिए जो भी व्यवस्था थी वो करके और हीरो की खोज में चल पड़ा। चलते चलते वो अफ्रीका में सब जगह ढूंढ डाला लेकिन उसको कहीं भी हीरा नहीं मिला। जब अफ्रीका में नहीं मिला वो यूरोप गया। यूरोप में भी वो सब जगह ढूंढते ढूंढते थक गया, उसको कहीं हीरा नहीं मिला। पहुंचते पहुंचते भटकते भटकते वो स्पेन पहुंचा। और जब तक वो स्पेन पहुंचा वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुका था। उसका सारा जो बैलेंस था, मानसिक संतुलन खत्म हो रहा था। वो परेशान हो चुका था और उसने बार्सिलोना नदी में कूद के अपनी जान दे दी क्योंकि वो परेशान हो चुका था और उसको हीरा मिल नहीं रहा था। इधर जिस आदमी ने हफीज का खेत खरीदा था, एक दिन खेत से निकलने वाला जो एक किनारे से एक नाला था, उस नाले के पास अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। तभी उसने नाले के उस तरफ देखा कि कोई चीज है जो चमक रही है। उस पे सूरज की जब किरणें पड़ रही हैं तो वो इंद्रधनुष की तरह उसका जो प्रकाश था चारों तरफ फैल रहा था। वो आश्चर्य हो चकित हो गया और उसने जाके उस पत्थर को उठाया। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत सुंदर चमक रहा है, इसको क्यों ना मैं अपने बैठक पे सजा के रखूं जिसमें मैं बैठता हूँ। तो उसने क्या किया कि उस पत्थर को लाके और जिसमें बैठता था उसमें सजा दिया। फिर एक दिन वही आदमी फिर से आया जिसने हफीज को हीरे की कीमत बताई थी। और उसने उस आदमी से पूछा कि मतलब ये खेत तो हफीज का था, तो ये तो उन्होंने बताया कि नहीं, हफीज से हमने इसको खरीद लिया था। हफीज इसको बेच के और हीरे की तलाश में बाहर निकल गया। तो उसने कहा कि हफीज हीरे की तलाश में बाहर निकल गया, तो क्या वो लौट के अभी नहीं आया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो लौट के तो नहीं आया। लेकिन नए मालिक ने पूछा कि पर आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि हफीज लौट के आया कि नहीं आया। तब उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया कि ये जो पत्थर है, ये ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा है। तो उस आदमी ने, नए मालिक ने कहा, नहीं नहीं, ये तो साधारण पत्थर है और यही सोच के तो मैं उठा के लाया था कि इसको अपने जो बैठक है उस पे सजाऊंगा। तो उसने कहा, नहीं, ये हीरा है और मैंने पहली नज़र में देखकर ही इसको पहचान लिया था। और यही इसी चीज़ का इशारा मैंने हफीज़ को किया था लेकिन हफीज़ समझ नहीं पाया और वो हीरे की तलाश में इसको बेच के, अपने खेत को बेच के और देश विदेश में हीरे की तलाश करने लगा। तो उस नए मालिक ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा है, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं। फिर जब वो गए वहाँ पे हीरो से भरा खेत था और वो छोटे कुछ टुकड़े लेके और उनकी जांच परख करवाने गए। और जब जांच परख हुई तब पता चला कि वो वाकई में वो नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि वो हीरे थे। और जब जांच के बाद पता चला तब पता चला कि उस खेत में जगह जगह पे बहुत दूर दूर तक सिर्फ हीरे ही दबे हुए थे। बात सिर्फ इतनी है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तब हमें एहसास होता है कि हम जिस पे चल रहे हैं हमारे नीचे वो हीरो से दबे, हमारे नीचे जो ज़मीन है वो उसमें हीरे ही हीरे दबे हुए। मौके जो होते हैं वो हमेशा हमारे पैरों तले दबे होते हैं। हमें सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत होती है, उसको कहीं दूर ढूंढने या भटकने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हमें सिर्फ कर्म करना है और अपने मौके को पहचानना है जो कि हमारे पास ही है।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।